ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इन्हीं प्यारी सी पंक्तियों के साथ मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम देखो अपनी जो 13.5 की जो एक्सरसाइज थी उसको हमने स्टार्ट कर रखा था और उसी में हमने कुछ क्वेश्चन थे उनका हम अध्ययन कर रहे थे। तो देखो, जैसे सवाल नंबर 7 आ जाए हमारा। अब देखो 7 नंबर प्रश्न में आपको क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 7 जो है उसमें देखो आपको सिद्ध करना है, यानी ए क्रॉस बी वेक्टर आपके इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो आप सी क्रॉस डी के साथ करने वाले हो वो किसके इक्वल आएगा। वो आएगा आपका ए बी डी डिटर्मिनेट्स, और बाहर हमारे पास आ रहा है वेक्टर सी माइनस, और ए बी सी डिटर्मिनेट्स, और बाहर हमारे पास आ रहा है वेक्टर डी। तो देखिए ये आपको इसके बराबर क्या करना, अभी प्रूव करना है। तो देखिए ये हम कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको आप अच्छी तरह देखिए सवाल को। सबसे पहले मैं इसका जो एल एच है उसका चयन भी कर रहे हैं। तो मैंने लिखा इसका एल एच एस, और एल एच एस में मेरे पास आ रहा है क्या, ए क्रॉस बी और क्रॉस सी क्रॉस डी। पहले एक बार आप ऐसे मान लो, माना ए क्रॉस बी जो है उसको आपने एक बार वेक्टर ई मान लिया है। ए क्रॉस जो बी है उसको आपने क्या मान लिया, वेक्टर ई मान लिया। ठीक है ना। अब देखिए बाएं पक्ष का मान आपके पास क्या आएगा, अब आएगा वेक्टर ई क्रॉस सी क्रॉस डी आएगा। अब देखिए आपने ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला पढ़ रखा है, कौन सा, ये पढ़ रखा आपने। क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो क्या होता है आपका ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी और ए सी। मैंने आपको इसकी बाकायदा ट्रिक उतार के याद करने के लिए कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मतलब ए सी बी माइनस ए बी सी, यानी आपको ए सी बी है वो अब सी ठीक लगती है, यानी जब अत्यधिक गर्मी होती है तब। ठीक है ना। तो इसके हिसाब से वो हमारे पास ये का कम कर रहा है, ये बी का कर रहा है, सी का कम कर रहा है। तो उसके हिसाब से आपका मान क्या आएगा, पहले जगह ई डॉट डी और बाद में आ रहा है वेक्टर सी, उसके बाद में माइनस में यहाँ पर देखो मेरे पास क्या आएगा अभी ए बी सी, यानी ई डॉट सी, और बाद में मेरे पास क्या आ रहा है वेक्टर सी, सी का मतलब आएगा मेरे पास वेक्टर डी आ गया, ए सी बी माइनस ए बी सी। अब देखो इस वेक्टर ए का मान वापस आपको ऐसे रखना, कितना, ए क्रॉस बी और डॉट डी, ये आपने इसका मान रख दिया, और बाहर मेरे पास क्या रहा वेक्टर सी आ रहा है। अब देखो फिर से माइनस में दोबारा से आपको वेक्टर ए का मान रखना है, कितना, ए क्रॉस बी और डॉट सी, और बाहर मेरे पास क्या रहा है वेक्टर डी आ रहा है। अब देखो मैंने आपको बता रखा है कि ये जो ए बी डी होता है, देखो एक बात जान लो अच्छी तरह से आप, मैंने बोल दिया कि ए डॉट जो बी क्रॉस सी होता है उसको ये लिखो, चाहे आप बी क्रॉस सी डॉट ए लिखो, दोनों का हमेशा एक ही मतलब होता है। अब एक ही मतलब क्यों होता है इसका कारण देखिए, क्योंकि ये वेक्टर आपका अलग है और ये वेक्टर आपका अलग है, दोनों वेक्टर है नहीं है। अब देखो ये इन दोनों का क्या है, अदिश गुणनफल है, और यहाँ पर भी क्या दोनों का अदिश गुणनफल है। और आप जानते हैं अदिश गुणनफल हमेशा क्या होता है आपका कर्मणी में होता है, यानी चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको बाद में लिखो, या इसको पहले इसको बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों का जो मान आएगा ना वो इसको चाहे आप ए बी सी लिख दो, इसके हिसाब से बी सी बनेगा ना, और उसके हिसाब से क्या बनेगा बी सी ए। तो दोनों का क्या है, एक ही मतलब है। ए बी सी का मान भी वही है आपका, और बी सी ए का मान भी क्या है वही है, क्योंकि जब आप इसको ए बी सी बनाओगी तो पहले इसको यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको, तो आगे माइनस आएगा ना, ए सी बी हो गया, फिर वापस आप बदलोगे इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, तो वापस प्लस हो गया यहाँ पर, यानी ए बी सी। तो समझ में आ गई बात। तो इसलिए इनके मान में कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो इसलिए आपको यहाँ पर जान लेना है कि इसमें भी देखो क्या है, ये चाहे डी पहले लिखो चाहे इसको बाद लिखो, तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, मैं इसको वेक्टर ए बी डी लिख दूंगा।
ठीक है ना। और साथ ही मेरे पास आ रहा है वेक्टर सी। इसी तरह मैं इसको क्या लिख दूंगा, वेक्टर ए बी सी का डिटरमिनेंट्स, और बाहर मेरे पास क्या आ रहा है, डी आ रहा है। और मतलब देखिए आपको ये कई आंसर में लेके आना था, तो उसमें कोई परिवर्तन थोड़ी करना है। तो ये डायरेक्ट आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो इसका RHS था वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो हम आगे अपना जो नेक्स्ट प्रश्न है उसकी देखो बात अभी कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें देखो आपको क्या करना था और क्या आपको प्राप्त करना है। अब देखिए जो प्रश्न संख्या 8 है उसमें आपके पास देखो ये आ रहा है, क्या आ रहा है आपके पास, देखो प्रश्न संख्या 8 में हमारे पास ये आ रहा है कि देखो दो वेक्टर है मेरे पास, एक तो है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, इनके परिमाण क्रमशः √3 और 2 आ रहे। मतलब वेक्टर ए का परिमाण तो कितना है, √3 है, और वेक्टर बी का परिमाण कितना है, 2 है। और उसके अलावा देखो जो ए डॉट बी है, ए डॉट बी जो है वो आपको √6 दिया गया है, ठीक है। और अब आपको क्या निकालना है, ए तथा बी के बीच का कोण आपको प्राप्त करना है। इन्हें आपको थीटा का जो मान है वो यहाँ पर भी क्या आते करना है। तो देखिए जब इस तरह की कंडीशन आती है तो हमें कोण वगैरह का मान कैसे निकालना होता है वो देखिए। आप जानते हैं कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी बटे ए का परिमाण और बी का परिमाण। जब भी कोण निकालने की बात है ना तो हमेशा आपको अदिश गुणनफल को प्रयोग करके कोण को हमेशा निकालना होता है। तो यहाँ पर मेरे पास इसका मान √6 आ रहा है, बटे मारा है √3 और इसका आ रहा है 2। अब देखिए सीधे कटेंगे, देखिए जो √6 है ना उसको आप देंगे √2 इंटू √3 लिख दोगे, बटे मारा है √3 और ये 2। अब इन दोनों काट देंगे आप एक बार सीधा, √2 तो आ रहा है सेम, इस 2 को भी आप √2 लिख दोगे, ये कट रहा है अभी। और कोस थीटा का जो मान है मेरे पास वो आ गया 1/√2। और यहाँ पर जो कोस थीटा है उसका मान आप कर देंगे कोस π/4 कर देंगे, या 45 डिग्री कर दोगे आप इसको। और जब इसको काटोगे तो थीटा आपका कितना देगा, 45 डिग्री। इस तरह से आप ये जो कोण है वो अपना प्राप्त करते हो। लेकिन हम यहाँ पर सीनियर क्लास में क्या करते हैं, केवल रेडियन मानिका में लेके चलते हैं। तो आप अपना मान किस में निकालेंगे, रेडियन में निकालेंगे, ठीक है ना। मैंने बोले जब तक आपको अगला बोले नहीं तब तक आपको डिग्री में मान नहीं निकालना है, केवल आपको मान अपना रेडियन की फॉर्म में ही निकालना है। अब देखो नेक्स्ट जो हम अगले क्वेश्चन की बात करें वह देखिए आप। अगला देखो जो क्वेश्चन आपका है उसमें देखो मेरे पास प्रश्न संख्या 9 आ रहा है। और देखो प्रश्न संख्या 9 में क्या लिखा हुआ है, दो सदिश है उनके बीच का आपको फिर से क्या निकालना है, कोण प्राप्त करना है। तो देखो मेरे पास वेक्टर ए का मान तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है i कैप माइनस का 2j कैप, और प्लस में आ रहा है कितना, 3k कैप आ रहा है। और जो वेक्टर बी है मेरे पास वो कितना आ रहा है, वो 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस में k कैप। ये दो वेक्टर हो गए आपके, i कैप माइनस 2j कैप प्लस में 3k कैप, और वेक्टर बी का मान हो गया 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस में k कैप। और इनके बीच का आपको कोण प्राप्त करना है। तो आप जानते हैं कि कोस थीटा का मतलब क्या होता है, कोस थीटा का मतलब a डॉट बी बटे ए का परिमाण और बी का परिमाण। यह आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कोण प्राप्त करने के लिए। तो देखिए ऊपर आपको दोनों वेक्टर का क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, और नीचे इनका लेना आपको क्या, परिमाण लेना है। तो मेरे पास आ रहा है 3i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस में k कैप। ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट आ गया ना। अब देखिए a का परिमाण तो आएगा यहाँ पर 1 + 4 + 9 आ जाएगा, और जो वेक्टर बी है उसका परिमाण आएगा 9 + 4 + 1 आ जाएगा। अब देखो डॉट प्रोडक्ट का मैंने आपको मतलब बता रखा है कि i को i के साथ गुणा कर दो, j को j के साथ गुणा कर दो, और k को k के साथ, क्योंकि बाकी सबका मान 0 होता है। क्योंकि i डॉट i का मान 1 होता है, j डॉट j का मान 1 होता है, k डॉट k का मान 1 होता है। और बाकी सबका साथ जैसे i डॉट j 0 होता है, i डॉट k सब क्या होता है, 0 होते हैं। तो केवल आपको i वाले मान गुणा करने हैं। तो यहाँ पर 3 फिर +4 फिर +3 और बटे मारा मेरे पास कितना, √14 और
14। ये आपने को इसको भी इस तरह से लिख दिया है ना। अब देखो जो ऊपर वाला मान आपको प्राप्त हो रहा है वो तो कितना प्राप्त हो रहा है, 10 प्राप्त हो रहा है। बटे वाला मान मेरे पास क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। इनको 2 से काटोगे तो 5/7। कोस थीटा का मान मेरे पास क्या आ गया, 5/7। और थीटा का मान क्या हो गया है, कोस इनवर्स 5/7। तो जो दोनों वेक्टर थे उन दोनों वेक्टर के बीच का आपने कोण कितना प्राप्त कर लिया है, 5/7 आपने प्राप्त कर लिया है। ये था हमारा प्रश्न संख्या 9। उसके बाद देखिए अब आ गया आप नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10। देखो जो प्रश्न संख्या 10 है उसमें देखिए आपके पास क्या रहा है, एक सदिश का पर दूसरे का आपको प्रक्षेप निकालना है। अब देखो ध्यान से प्रश्न की लैंग्वेज में बात को आप अच्छी तरह समझना, किसका किस पर निकालना है, यानी जिस पर निकालेंगे ना उसी का प्रमाण उसके भाग में आएगा। इस बार देखो पहले वाले पर यानी वेक्टर ए का मान तो मेरे पास क्या है, आई कैप प्लस जे कैप है। इस पर किसका प्रक्षेप निकालना है, वेक्टर बी, और वेक्टर बी का मान है मेरे पास आई कैप माइनस जे कैप। अब देखो प्रश्न में क्या लिखा है, इस पर इसका प्रक्षेप निकालना, नहीं कि इसके इसका इस पर, ठीक है ना, उल्टा लिखा है इसने। यानी वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप प्राप्त करना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, ऊपर तो आपको मान आएगा ए डॉट बी आएगा हमेशा। अब जिस पर निकालते हो उसी का प्रमाण क्या आएगा, उसके भाग में आ जाएगा यहाँ पर भी। अब देखो ए डॉट बी का मतलब तो क्या हो गया, ऊपर आई कैप प्लस जे कैप और डॉट आई कैप माइनस जे कैप। ये तो देखो हमारा मान है वो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और अब देखो जो ए का परिमाण है वो आएगा आपका नीचे, यानी 1 + 1। अब ऊपर वाला मान देखो आपका 1 - 1 बटे में √2 आ रहा है, 0/√2 तो 0 आएगा भी, 0 मात्रक लिखना पड़ेगा क्योंकि मान आपका अगर 0 आ रहा है तो ये मान आपका 0 हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपने भी क्या प्राप्त कर लिया है, इनका जो प्रक्षेप है वो आपने इस तरह से प्राप्त कर लिया है। अब देखो हम नेक्स्ट आगे जो अगला अपना प्रश्न कर रहे हैं उसको आप देखिए, उसमें आपको क्या करना है। अब आता है प्रश्न संख्या 11। देखो जो 11वां प्रश्न आपका है, प्रश्न संख्या 11 में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, सदिश आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप का, यानी आपके पास एक वेक्टर आ रहा है आई कैप प्लस, यानी वेक्टर ए हो गया आपका, प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप। दूसरा मेरे पास क्या है, वेक्टर बी है जो कितना आ रहा है, 7 आई कैप माइनस जे कैप, 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और इस पर क्या निकालना है, इसका प्रक्षेप निकालना है। सॉरी 8 के कैप, ठीक नहीं, यहाँ पर 8 के कैप है ये। तो प्रश्न में क्या पूछा है, इसका इस पर प्रक्षेप निकालना है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप तो होता है ए डॉट बी बटा बी का परिमाण। तो ये आपको खुद को निकालना है, ये आपको मान हमेशा धनात्मक लेना होता है क्योंकि प्रक्षेप क्या होती है, एक तरह से दूरी होती है जो हमेशा क्या आती है, आपकी एक पॉजिटिव राशि आपको प्राप्त होती है। अब देखिए हम जो नेक्स्ट अपना अगला प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए जो अगला प्रश्न आपका रहेगा उसमें क्या लिखना आपको, प्रश्न संख्या जो हमारा 12 है उसको देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 12 में आ रहा है, यानी आपके पास एक तो 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी, इसका आपको डॉट करना है किसके साथ, यानी 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट का मान है वो आपको क्या करना है, प्राप्त करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको, पहले मैंने 3 वेक्टर ए लिख दिया और इसके डॉट में क्या आ गया है, 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी आ गया है। उसके बाद देखो मैंने क्या लिख दिया, माइनस का 5 वेक्टर बी लिख दिया है, इसके डॉट में आ गया है 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी आ गया है। अब देखिए इनका आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। और देखो हम ये बात पहले से सीख चुके हैं कि लेमडा वेक्टर ए को बी के साथ कर दो, या आप ए डॉट लेमडा बी कर दो, या आप लेमडा डॉट ए बी कर दो, इसमें कभी आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब जो अचर राशि है उसको आप किसी के भी साथ लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए
जो अचर राशि है, यानी आपको 3 वेक्टर ए को क्या करना है, 2 वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है ना, तो इसको आप डायरेक्ट सीधा ऐसे लिख दो 6 वेक्टर ए डॉट ए। अचर राशि एक साथ आ गई हमारे पास। इसी तरह आप इनको कराओ पहले, तो 7 या 21 वेक्टर ए डॉट ए बी, फिर माइनस का 5 दूनी 10 वेक्टर बी डॉट ए, उसके बाद में -35 वेक्टर बी डॉट ए बी। अब देखिए आपका मान क्या आने वाला है, ये तो 6 वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर होता है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि वेक्टर ए के जो परिमाण का स्क्वायर होता है वो हमेशा ए डॉट ए के बराबर होता है। ये क्यों होता है, मैं एक बार देखो इस बात को आपको दोबारा समझा दूँ। जिससे मान लो मेरे पास ए वेक्टर को मान लो ये आ रहा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस मान लो 2 के कैप ये आ रहा है। अगर मेरे को वेक्टर ए डॉट ए प्राप्त करना है तो मैं ऐसे ही करूँगा ना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, इसका डॉट किसके साथ करूँगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप के साथ। और डॉट का मतलब पहले आ गया 1 फिर 4, यानी मेरे पास मान क्या अच्छा आया। अब यदि मैं ए का परिमाण निकालता हूँ तो देखिए परिमाण का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 1 का वर्ग और 2 का वर्ग, यानी 1 + 1 + 4, तो √6 आया। लेकिन मैं जब ए के परिमाण का वर्ग कर देता हूँ तो मान क्या आएगा 6। एक तो ये देख लो आप, एक ही दोनों समान राशि आ रही है ना। समान राशि आने का मतलब ये प्रमाणित हो चुका है कि ए की जो परिमाण का स्क्वायर होता है वो हमेशा ए डॉट ए की बिल्कुल क्या होता है, बराबर होता है। तो आप ए डॉट ए को आप ए के परिमाण का स्क्वायर लिख सकते हो, और ए के परिमाण के स्क्वायर को आप ए डॉट ए, कभी भी आपको जरूरत पड़े तब आप इनको ऐसा लिख सकते हो। तो ये तो हमने इसके बारे में भी आपको बता दिया है। अब देखो आगे हमें इसमें और क्या करना है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर प्लस में क्या आ रहा है, 21 ए डॉट बी आ रहा है, और साथ में माइनस में 10 वेक्टर ए डॉट बी, क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों आपस में हमेशा क्या होते हैं, क्रम विनिमय होते हैं, चाहे आप ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो। और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 35 और बी के परिमाण का स्क्वायर, और आपने रीजन लिख दिया कि जो ए डॉट बी है वो आपका बी डॉट ए के बराबर होता है, इसलिए आपने इसको ऐसा लिख दिया है। अब देखिए तो मेरे पास 6 वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर आ रहा है। अब देखो यहाँ पर ये 21 ए डॉट बी है, ये माइनस का 10 ए डॉट बी है, दोनों आपस में लेस हो रहे हैं, तो कितने बचेंगे देखो भी यहाँ पर 11 वेक्टर ए डॉट बी, और आगे वाले हमारा मेरे पास माइनस में 35 वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर है वो यही आएगा, और यही आपको इसमें लेके आना था। ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर जो 12 का था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखो बच्चों आगे आप प्रश्न संख्या 13 के बारे में। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न में आपको क्या दिया गया है और कैसे दिया गया है। देखो जो प्रश्न संख्या 13 है उसमें आपके पास आ रहा है 2 सदिशों ए और बी के परिमाण आपको ज्ञात करने हैं, यानी आपको 2 सदिश ए और बी दोनों के क्या करने हैं, परिमाण ज्ञात करने हैं। एक बात तो पहले ये लिखी हुई है, ठीक है, हम प्रश्न को बिल्कुल आराम से पढ़ के जो जो लिखा है उसके हिसाब से उसको करने वाले हैं। तो हमारे पास पहली बात ये हो गई है कि हमें वेक्टर ए और बी दोनों के क्या निकालने हैं, परिमाण प्राप्त करने हैं। इसके अलावा देखो हमें और इसमें क्या दिया गया है, यदि इनके परिमाण समान है। अब देखो इसने एक बात और लिख दी कि दोनों के परिमाण बिल्कुल क्या है, समान है। जितना ए का परिमाण आएगा उतने किसका परिमाण आएगा, बी का परिमाण भी आएगा। ठीक है, दोनों के समान परिमाण आएंगे। और उनके बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री, थीटा हमारे पास कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। और तथा एक इनका अदिश गुणनफल आ रहा है 1/2, यानी जो ए डॉट बी है मेरे पास वो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे कंप्लीटली हल करना है। तो देखो अब हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो आपको अदिश गुणनफल का मान दिया गया है, तो सीधी सी बात है कि आपको इसमें अदिश गुणनफल का रूल है वो काम में लेना पड़ेगा। तो आप जानते हैं ए डॉट बी बराबर होता है ए का परिमाण, बी का परिमाण और कोस थीटा होता है। अब देखो यहाँ पर आपको इसका मान तो 1/2 दिया गया है, ए का परिमाण सेम आएगा, बी को भी आप क्या लिख दोगे, ए का परिमाण लिख दोगे, और यहाँ पर कोस 60 डिग्री कर दोगे आप इसको।
फिर 1/2 बराबर मेरे पास आ रहा है ए के परिमाण का स्क्वायर। क्यों ये मैंने बी को क्यों लिया, क्यों दोनों समान है यहाँ पर, ये लिख सकते हो आप, क्योंकि जो बी का परिमाण है वो बिल्कुल ए के परिमाण के क्या आ रहा है, समान आ रहा है। और यहाँ पर इसका मान भी क्या हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है ना। अब देखो दोनों तरफ आप इनको कैंसिल कर लोगे, यहाँ पर 1 बराबर आ रहा है ए के परिमाण का स्क्वायर, मतलब ए के परिमाण का स्क्वायर है वो मेरे पास 1 आ रहा है। फिर 1 का परिमाण कितना आएगा, 1। केवल धनात्मक राशि है, क्योंकि परिमाण प्राप्त करे हो आप, परिमाण कभी भी आपका माइनस में नहीं होता है, केवल किस में क्या होता है, प्लस में होता है। तो इसलिए मेरे पास ए का परिमाण हो, यहाँ पर कितना प्राप्त हो गया आपको, 1 प्राप्त हो गया है। अब देखो जितना ए का परिमाण आएगा उतने आपका बी का परिमाण आएगा, तो जितना ए का है उतना ही किसका है, बी का है। तो लिखेंगे आप इसलिए ए का परिमाण बराबर बी का परिमाण बराबर 1 मात्रक आपने दोनों के प्राप्त कर लिए हैं। माइनस में किसी का आएगा नहीं, क्योंकि परिमाण है वो एक धनात्मक राशि है जो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं आएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर निगेटिव वाली बात को क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। अब हम आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 14 के बारे में। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें लिखा हुआ है क्या, यदि एक मात्रक सदिश ए के लिए, अब देखो नाम आया यहाँ पर मात्रक सदिश ए। देखो जब भी मात्रक सदिश ए आ जाए ना, तो इस बात का मतलब होता है कि उसका परिमाण कितना है, 1 मात्रक है। मात्रक सदिश और इकाई सदिश का मतलब हमेशा क्या होता है, उसका परिमाण 1 मात्रक होगा। यानी मात्रक सदिश आने का मतलब जब भी मात्रक सदिश नाम आए तो उसका परिमाण हमेशा हमें क्या मानना है, 1 मानना है। तो मेरे पास ए का जो परिमाण है वो कितना है, 1 मात्रक है। अब देखो इसमें आगे और क्या दिया गया आपको, साथ में लिखा है कि x वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इनका मान आपको दे रखा है कितना, ये आपको 12 दे रखा है। तो आपको x का जो मान है वो क्या करना है, प्राप्त करना है, और x का आपको परिमाण है वो प्राप्त करना है। तो देखिए ये हमारे पास प्रश्न आ रहा है जिसमें आपको वेक्टर ए का परिमाण है वो 1 मात्रक दिया गया है, और साथ में x वेक्टर माइनस ए डॉट x वेक्टर ए x वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। और आपसे वेक्टर जो x है उसका परिमाण पूछा गया है कि इसका परिमाण आपको कितना प्राप्त होगा। अब देखिए क्वेश्चन को आगे हल। तो सबसे पहले हमें प्रश्नानुसार जो शर्त दी गई है वही काम में लेंगे। तो प्रश्नानुसार आ रहा हमारे पास वेक्टर x माइनस वेक्टर a और डॉट में वेक्टर x प्लस वेक्टर a बराबर 12 आ रहा है। अब देखिए पहले आप इसमें जो डॉट प्रोडक्ट का रूल है वो आपने अलग अलग लगा दिया, x वेक्टर डॉट x प्लस a वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट x प्लस a वेक्टर बराबर आ रहा है कितना, 12 आ रहा है। अब देखिए इसको हम दोनों के साथ बंटनता नियम से क्या कर लेंगे, x वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस x डॉट a वेक्टर। इसी तरह आ गया ये a वेक्टर डॉट x वेक्टर और माइनस में a वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर आ रहा है 12। ये बात आपने बंटनता से लिख दी है, बंटनता से लिख दी है। ठीक है, आपने यहाँ तक लिख दिया है। अभी मैं आपको समझा चुका हूँ कि a डॉट a वेक्टर का मान हमेशा क्या होता है, a के परिमाण का स्क्वायर होता है। इसी तरह x डॉट x के मान भी क्या होता है आपका, x वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर मेरे पास आ रहा है x वेक्टर डॉट a वेक्टर, और इसको भी आप क्या कर देंगे, x डॉट वेक्टर a वेक्टर, क्योंकि दोनों हमेशा क्या होते हैं, कर्म में होते हैं। और माइनस में आ रहा है a के परिमाण का स्क्वायर बराबर 12। रीजन लिख दोगे आप कि जो a डॉट b है वो हमेशा b डॉट a के क्या होता है, बिल्कुल समान होता है। अब देखिए यहाँ पर जो मेरे को मान है ये तो देखो प्राप्त करना है ही। अब यहाँ पर देखिए दोनों हो रहे हैं कैंसिल ये, और यहाँ पर आ रहा है a के वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर बराबर 12 आ रहा है। अब देखो ये तो आपको प्राप्त करना है,
जबकि इसका मान आपको शुरुआत में दिया गया 1 मात्रक। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 1 का स्क्वायर बराबर 12, तो अक्ष के परिमाण का स्क्वायर -1 बराबर आ रहा है 12, और जो अक्ष के परिमाण का स्क्वायर है मेरे पास वो 12 + 1 आ रहा है, यानी जो अक्ष के परिमाण का स्क्वायर होगा वो मेरे पास 13 आ रहा है, और जो अक्ष का परिमाण है वो कितना आ रहा है, √13 मात्रक आपको प्राप्त हो रहा है। मान केवल धनात्मक ही आएगा, क्योंकि परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये था हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14 का। अब देखिए इसके बाद में जो आपका अगला नेक्स्ट प्रश्न आता है, हम देखो उसकी बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 15 की। तो देखो 15 नंबर में हमारे पास क्या आ रहा है उसको देखिए एक बार आप। देखो 15 के में आपके पास क्या है, पहले कोई एक वेक्टर ए दिया गया आपको, जो मेरे पास देखो क्या आ रहा है, जो है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। एक आपको वेक्टर बी दिया गया है जो कितना रहा है, जो है -i कैप प्लस 2j कैप -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और साथ में एक वेक्टर आपको सी दिया गया है जो कितना आ रहा है 3i कैप प्लस 3j कैप। अब देखो ये तो हमारे 3 वेक्टर हो गए, यानी वेक्टर ए का मान तो हो गया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी का मान हो गया है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर सी का मान है 3i कैप प्लस 3j कैप। अब देखिए प्रश्नानुसार हमारे पास क्या आ रहा है, यानी प्रश्नानुसार आपको ये दे रखा है कि जो वेक्टर a प्लस लेमडा बी है ये सी पर क्या है, लंब है, ठीक है ना, ये आपको पहले से दिया गया है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, लेमडा की जो राशि वो आपको प्राप्त करनी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर पहले आपको इस वेक्टर का मान अलग से प्राप्त करना पड़ेगा, कितना आएगा, ठीक है, ये तो बात हम बाद में कर लेंगे। अब मेनली हमें क्या निकालना है, पहले मान लिया आपने माना वेक्टर डी बराबर मेरे पास क्या है a प्लस लेमडा वेक्टर बी। मैंने एक नया वेक्टर डी मान लिया है जो a प्लस लेमडा बी की फॉर्म में आपको लेना है। अब देखिए ये वेक्टर आपको प्राप्त कैसे होगा, तो वेक्टर a का मान तो है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और प्लस में यहाँ पर लेमडा का मान कितना है, लेमडा तो आपको लेमडा ही रखना है, और b का मान है माइनस में i कैप प्लस 2j कैप और प्लस में k कैप। अब यहाँ पर मान आपका आएगा 2 माइनस लेमडा i कैप प्लस में 2 प्लस 2 लेमडा j कैप और प्लस में 3 प्लस लेमडा k कैप। तो ये तो पहले आपने क्या प्राप्त कर लिया है, एक वेक्टर आपने d प्राप्त कर लिया है, क्योंकि ये वेक्टर बना के लिखा हुआ है तो इसको मैंने एक बार नया वेक्टर क्या मान लिया, d मान लिया। अब देखो प्रश्नानुसार आपको क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार यानी वेक्टर d है वो c पर लंब है, यानी वेक्टर d है वो क्या है, c पर लंब आ रहा है, इसका मतलब a प्लस लेमडा बी तो है ही आपका, करिए। अब d का मान मेरे पास क्या हो गया 2, यानी d डॉट जो c है वो आपका 0 आ गया है, यानी 2 माइनस लेमडा i कैप प्लस 2 प्लस 2 लेमडा j कैप और प्लस में 3 प्लस लेमडा k कैप, और इसका भी आपको लेना है डॉट प्रोडक्ट, और किसके साथ लेना है वो देखो आपको c के साथ लेना है, और c मेरे पास कितना है 3i कैप प्लस 3j कैप, और दोनों का बराबर क्या आएगा, मान 0 आएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, लंबवत है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट का मैंने बिल्कुल आसान सा तरीका बता रखा है कि i वाले अचर मान को i वाले अचर मान के साथ गुणा करना है, और j वाले अचर मान को j के साथ गुणा करना है, और k कैप वाले अचर मान को k कैप के साथ गुणा करना है। तो हम देखो जब यहाँ पर डायरेक्टली 2 माइनस 2 लेमडा है उसको किससे गुणा कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, प्लस जो 2 प्लस 2 लेमडा है उसको हम डायरेक्टली किसके साथ गुणा कर रहे हैं, 3 के साथ कर रहे हैं, और बराबर हमारे पास क्या रहा, ये मान आपका 0 आ रहा है। अब देखिए इसको आगे सल करने पर मान आपका आएगा 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 6 प्लस 6 लेमडा बराबर 0 आ रहा है।
अब देखिए यहाँ पर जो लेमडा का मान है वो तो देखो आपका घट के आ गया 3 लेमडा, और ये प्लस में आ रहा है मेरे पास कितना 12, और बराबर आपका मान कितना रहा यहाँ पर भी 0 आ रहा है। अब देखो हम इनको अलग अलग कर लेंगे, यानी 3 लेमडा जो है वो बराबर -12 आ गया है, और लेमडा का मान आ गया -12/3, और जो लेमडा आपको है वो कितना प्राप्त हो गया है -4 आपको प्राप्त हो गया है। ये था हमारा कौन सा प्रश्न संख्या जो आपका था 15 का, वो हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। आज देखो हम जो अपना टॉपिक है वो कंप्लीटली कर लेंगे पूरा, और अब जो आगे हमारा अगला नेक्स्ट प्रश्न आता है वो आता है 16 नंबर प्रश्न। तो देखिए प्रश्न संख्या 16 में आपको क्या दिया गया है। जो प्रश्न संख्या 16 रहेगा उसमें आपके पास आ रहा है कितना, इसमें ये लिखा हुआ है, देखो प्रश्न संख्या जो 16 है, देखो उसमें ये लिखा हुआ है कि यदि वेक्टर ए बी सी क्या है मात्रक सदिश है। देखो जब भी मात्रक सदिश नाम आए ना तो तीनों का परिमाण क्या मान लेना, आपको यहाँ पर एक मात्रक मान लेना है, यानी वेक्टर ए बराबर बी बराबर सी का परिमाण क्या है एक मात्रक है, क्योंकि तीनों आपको मात्रक सदिश दिए गए ना, तो तीनों का परिमाण हमारे पास क्या हो गया है मात्रक सदिश हो गया है। इसके अलावा देखो आपको क्या दे रखा हो रहा है, साथ में आपको वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बराबर भी आपको क्या दिया गया है 0 दिया गया है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, ये तो मतलब आपको जो राशि दी गई सारा उसकी बात करने की है। अब आपको इसमें ज्ञात क्या करना है, आपको इसमें ज्ञात करना है यानी ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 0 का मान आपको प्राप्त करना है। अब देखिए इनको हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो राशि दी गई है हम उसी की बात करते हैं, यानी मैंने लिखा कि मेरे पास देखो क्या आ रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब देखिए मैं आपको एक बात और बोल दूँ, जब भी आप वेक्टर ए का स्क्वायर करते हो तो उसका मतलब आप उसको ए डॉट ए मान सकते हो, और यानी जो इसके परिमाण का जो स्क्वायर होता है वो आप इसको मान सकते हो, यानी हम इन तीनों बातों का ए के मतलब मान के चलते हैं। यानी जब आप कोई भी संख्या का वर्ग करते हो उसका मतलब नॉर्मली आप उसका क्या मानते हो अदिश गुणनफल आप उसको मानते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिख दिया है, हमारे पास देखो यहाँ पर क्या रहा है ये आ रहा है मेरे पास, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर देखो मेरे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो देखो मैंने क्या लिख दिया है, यानी आपका 0 वेक्टर मान लो या 0 मान लो एक ही बात है, मान लो कि हमारे पास 0 वेक्टर है, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ऐसा करूँगा यानी दोनों पक्षों का मैं यहाँ पर वर्ग कर दूंगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो मेरे पास आ जाएगा वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो इनको मैंने बोल दिया कि जब आप नॉर्मली स्क्वायर होता है उसको आप हमेशा डॉट प्रोडक्ट से आप उसको लिखोगे, तो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी डॉट इसको भी आप लिखोगे वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, और बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 0 मान आपका। अब देखो अब यहाँ पर हम इसमें देखो क्या करने वाले हैं, अब इनका देखो दोनों का आपको करना है डॉट प्रोडक्ट। तो देखो सबसे पहले आपने वेक्टर ए लिख दिया और इसको आप किसके साथ गुणा कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी के साथ कर इसका डॉट प्रोडक्ट है। इसी तरह आपने वेक्टर बी लिख दिया है, इसका भी आपने डॉट प्रोडक्ट कर लिया है वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी के साथ, और इसी तरह आपने वेक्टर सी लिखा है जो है ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या रहा है मेरे पास 0 आ रहा है। अब देखो ये तो आएगा वेक्टर ए डॉट ए प्लस वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी, और उधर देखो मेरे पास क्या रहा साथ में प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी, उसके बाद में आएगा सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी बराबर 0। ये सारी बातें आपने बंटनता से लिख दी, बंटनता से,
ठीक है ना। बंटनता नियम लगा के आपने इन सब का इस तरह से एक डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में आपने ये सारी की सारी कंडीशन है वो लिखती है। अब देखो आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, ए के परिमाण का स्क्वायर होता है। इसको आप एक बार सेम ही पढ़ा रहने दो यहाँ पर। अब देखिए मेरे पास क्या रहा है, यहाँ पर ए डॉट सी है, इसको आप सी डॉट ए कर दो, बी डॉट ए को कर दो आप ए डॉट बी कर दो, और बी डॉट बी को कर देंगे आप बी के परिमाण का स्क्वायर, और इसको आप रख लो सेम एक बार बी डॉट सी, और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास सी डॉट ए आ रहा है सेम, और यहाँ पर आ रहा है बी डॉट सी, और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है सी के परिमाण का स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है 0। और ये बात आपने क्यों लिखी है, क्योंकि आपको पता है ये सारे जो डॉट प्रोडक्ट हमेशा आपका क्रम विनिमय होता है, यानी ए डॉट बी का जो मान होता है आपका वो बिल्कुल बी डॉट ए के क्या होता है बराबर होता है। अब देखो इसको आप आगे थोड़ा और, अब देखो ए का और बी का सी का तीनों का परिमाण आपको शुरुआत दिया गया एक मात्रक है, तो यहाँ पर आपने कर दिया है 1 प्लस, फिर देखो ए डॉट बी देखो आपकी डबल हो गई, तो 2 ही तो आ गए मेरे पास ए डॉट बी प्लस 2 ही मेरे पास आ गई बी डॉट सी प्लस 2 ही मेरे पास क्या आ गए यानी सी डॉट ए आ गए हैं। ये तो मान आ गए ना। बाकी देखो बी के परिमाण का स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर, फिर सी के परिमाण का स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर बराबर मेरे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब देखो इनके परिमाण का स्क्वायर वैसे 1 होगा, तो मेरे पास देखो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 तो लगा गया ना। इन तीनों में से आपने 2 कॉमन लिया बाहर, तो मान आएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर मेरे पास 0 आ रहा है। अभी 3 प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब 3 को आप उधर भेज दो, तो 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर आ गया माइनस का 3। अब जो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान क्या आ जाएगा माइनस का 3/2। तो ये आपको क्या प्राप्त हो गया, इसका जो आंसर है वो आपको प्राप्त हो गया है। ये था हमारा कौन सा प्रश्न संख्या जो आपका 16 का था, वो हमने इस तरह से कंप्लीट किया है। अब देखिए इसके बाद में जो 17 का सवाल है ना, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उसको आपको करना है। देखो बाकी उसके बाद देखो मैं आपको थोड़ा सा तरीका समझा दूँ कि उसको करना कैसे है, लेकिन करना आपको ही है। अब कैसे करना है वो उसका थोड़ा सा तरीका आप जान लीजिए। प्रश्न संख्या 17 का है वो बिल्कुल आपको करना है। इसमें देखो क्या दिया गया है, देखो त्रिभुज के आपको 3 शीर्ष दिए गए, तो मान लो आप इस तरह से 17 के में ये मान लो कोई त्रिभुज आपके पास, ठीक है ना, या मान लो ए आ रहा है मेरे पास, या बी आ रहा है और यहाँ पर सी आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या लिखा है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष क्रमशः ए तो आ रहा है मेरे पास 1 2 3 आ रहा है, ये तो 1 2 3, और जो शीर्ष बी है मेरे पास वो आ रहा है -1 0 0 आ रहा है, -1 0 0, और जो तीसरा है मेरे पास सी वो आ रहा है 0 1 2 आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास 0 1 और ये 2। और आपसे प्रश्न में क्या पूछा है कि कोण ABC का मान ज्ञात करना आपको, ये कोण मान निकालना आपको, इसको थीटा मान लेंगे एक बार आप। अब देखो ये कोण कैसे प्राप्त करोगे आप, तो इसमें तरीका देख लो आप। सबसे पहले ये आप BA वेक्टर निकाल लेना और ये BC वेक्टर निकाल लेना। अब इन दोनों वेक्टर के सापेक्ष आपको क्या निकालना है, अपना कोण निकालना है कोस थीटा, तो वो आप आराम से निकालोगे। यानी वेक्टर BA का मान तो कैसे आएगा आपका, A में से ये B का स्थिति से घट जाएगा, और BC के लिए आपका क्या आ जाएगा, C में से B का स्थिति सदिश से वो घट जाएगा। तो BA और BC वेक्टर पहले आप प्राप्त कर लोगे, और उसके बाद में क्या निकालना आपको, उसके बाद में कोण जो थीटा है वो आपको प्राप्त करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आपके साथ, नेक्स्ट जो प्रश्नावली रहेगी हमारी वो कौन सी पढ़ेंगे ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। और आज के लिए बस इतना ही। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगा है, तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, तथा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।